हेलो दोस्तों, मैं अविराज त्रिवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं विकास स्टडी सर्किल के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा के क्रम में हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 18 हल करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो के साथ अंत तक अवश्य बने रहें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर भी करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 है दोस्तों, उपत्यका। उपत्यका का विलोम है बताना है आप लोगों को। पहला ऑप्शन है पर्वत, दूसरा ऑप्शन है घाटी, तीसरा ऑप्शन दिया है अधित्यका और चौथा ऑप्शन है विसर्जन। तो दोस्तों, उपत्यका का विलोम क्या होता है आप लोगों को बताना है ये। तो क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। उपत्यका का विलोम होता है दोस्तों अधित्यका। ध्यान रखना दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों, जो ये विसर्जन दिया है, विसर्जन, विसर्जन का विलोम क्या होता है? अगर विसर्जन के विलोम की बात की जाए तो विसर्जन का विलोम होता है आवाहन। आवाहन, ये चीज भी आप लोग याद रखना। और दोस्तों, जो ये घाटी दिया है, घाटी का विलोम क्या होता है? घाटी का विलोम होता है समतल। समतल, ये चीज भी आप लोग कहीं दोस्तों नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 61 में उपत्यका का विलोम क्या होता है पूछा गया था। तो उपत्यका का विलोम होता है अधिक्यता, अधित्यका। और दोस्तों, घाटी का विलोम होता है समतल और विसर्जन का विलोम होता है आवाहन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है, जिसका जन्म जिसका जन्म पहले हुआ हो। वाक्य के लिए एक उपयुक्त शब्द का विकल्प चुनिए। तो दोस्तों, ये एक वाक्यांश दिया है और आप लोगों को इसके लिए एक उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। जिसका जन्म पहले हुआ हो, ये दिया है वाक्यांश। देखेंगे, पहला ऑप्शन है अग्रज, दूसरा ऑप्शन है ज्येष्ठ, तीसरा ऑप्शन है वरिष्ठ और चौथा ऑप्शन है श्रेष्ठ। तो दोस्तों, जिसका जन्म पहले हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है अग्रज। आप लोग याद रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 है, जिसका निवारण ना हो सके। जिसका निवारण ना हो सके, इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा आप लोगों को बताना है। पहला ऑप्शन है अविकल, दूसरा ऑप्शन दिया है अनिवार्य और चौथा ऑप्शन है अनिर्णीयता है दोस्तों। अनिर्णीत और चौथा ऑप्शन है अनिवार्य। तो दोस्तों, जिसका निवारण ना हो सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अनिवार्य। ऑप्शन नंबर डी, अनिवार्य, ये यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। जिसका निवारण ना हो सके उसके लिए एक शब्द होता है अनिवार्य। और दोस्तों, और एक चीज आप लोग याद रखिए, जिसका निर्णय न हो सके। जिसका निर्णय न हो सके उसके लिए एक शब्द क्या होता है? उसके लिए शब्द होता है अनिर्णित। जिसका निर्णय ना हो सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है अनिर्णित। ये भी आप लोग याद रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं है? अनाथ का पर्यायवाची कौन सा नहीं है आप लोगों को ये बताना है। पहला ऑप्शन दिया है बेसहारा, दूसरा ऑप्शन है यतीम और तीसरा ऑप्शन है अनाड़ी और चौथा ऑप्शन है निराश्रित। तो अनाथ का कौन सा पर्यायवाची नहीं होगा ये बताना है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 64 में। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनाड़ी। क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ये अनाड़ी जो है ये अनाथ का पर्यायवाची नहीं है। बाकी अनाथ के पर्यायवाचियों की अगर बात कर ली जाए तो ये बेसहारा, यतीम, निराश्रित, ये सारे अनाथ के पर्यायवाची होंगे। और दोस्तों, अनाथ जो है ये अ, अनाड़ी का पर्यायवाची नहीं है। ये चीज आप लोग याद रखना। तो यहाँ पे नहीं पूछा गया था, तो क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 है, कमल का पर्यायवाची है। कमल का पर्यायवाची शब्द आप लोगों को बताना है कौन सा है। पहला ऑप्शन है अंबर,
दूसरा ऑप्शन है दिनकर, तीसरा ऑप्शन है नीरज और चौथा ऑप्शन है पुष्प। तो कमल का पर्यायवाची कौन सा होगा इसमें, ये आप लोगों को बताना है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कमल का पर्यायवाची कौन सा होगा, नीरज। ऑप्शन नंबर सी ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अंबर के, ये जो अंबर दिया है, अंबर के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं ये चीज भी आप लोग याद करिए। देखिए अंबर के पर्यायवाची होते हैं दोस्तों आकाश, आकाश, नभ, गगन, अंबर, अंबर तो दिए ही है, अंबर, ये सारे आकाश या अंबर के पर्यायवाची होते हैं दोस्तों, ये चीज भी आप लोग याद रखना। और दोस्तों जो ये दिनकर दिया है, ये दिनकर दिया है, ये किसका पर्यायवाची है, ये सूर्य का पर्यायवाची है। दिनकर जो है ये दोस्तों सूर्य का पर्यायवाची है। और जो ये फूल दिया है, फूल किसका है पर्यायवाची, फूल ये पुष्प ये फूल का पर्यायवाची है, फूल का, फूल का। और दोस्तों सुमन, सुमन, ये सारे पुष्प के पर्यायवाची हैं, फूल, सुमन, ये सारे पुष्प के पर्यायवाची हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 65 क्या था, क्वेश्चन नंबर 65 में कमल का पर्यायवाची है पूछा गया था। तो कमल का पर्यायवाची क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी नीरज, आप लोग याद रखना। और अगर अंबर के पर्यायवाची या आकाश के पर्यायवाची की बात कर ली जाए तो आकाश के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं, नभ, गगन, अंबर, ये आकाश के पर्यायवाची होते हैं। और जो ये ऑप्शन नंबर बी में दिनकर दिया है, ये किसका पर्यायवाची होगा, तो दिनकर होगा सूर्य का पर्यायवाची। और जो ऑप्शन नंबर डी में पुष्प दिया है, पुष्प किसका पर्यायवाची होगा, तो पुष्प दोस्तों फूल और सुमन ये पुष्प के पर्यायवाची होते हैं, आप लोग याद रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 है शुद्ध शब्द रूप है, शुद्ध शब्द रूप है किसका, कौन सी इसमें शुद्ध वर्तनी लिखी है ये आप लोगों को इसमें बताना है। तो पहला ऑप्शन दिया है दुर्निवार, दूसरा ऑप्शन है दुर्निवार, और तीसरा ऑप्शन दिया है दुहनिवार, और चौथा ऑप्शन है दुर्निवार। तो किसकी वर्तनी दुर्निवार की सही लिखी है ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी दुर्निवार। ये दुर्निवार सही लिखा है, बाकी ये तीनों गलत हैं, आप लोग याद रखना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 है अंडे का शहजादा का अर्थ है, अंडे का शहजादा का अर्थ क्या होगा, ये एक मुहावरा दिया है दोस्तों। और इसमें अंडे का शहजादा, इसका अर्थ क्या होता है, मुहावरा नहीं सॉरी दोस्तों, ये लोकोक्ति है, ये लोकोक्ति है, लोकोक्ति। अंडे का शहजादा, ये लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा दोस्तों, पहला ऑप्शन दिया है कमजोर व्यक्ति, दूसरा है चालाक व्यक्ति, तीसरा है अनुभवी व्यक्ति और चौथा है अनुभवहीन व्यक्ति। तो दोस्तों अंडे का शहजादा, इसका इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 67 में राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी अनुभवहीन व्यक्ति। अंडे का शहजादा लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है, अनुभवहीन व्यक्ति। तो क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 है ऐरा गैरा नत्थु खैरा का मतलब बताइए या इसका अर्थ बताइए। ऐरा गैरा नत्थु खैरा का मतलब या इसका अर्थ क्या होता है, आप लोगों को बताना है। पहला ऑप्शन दिया है दोस्तों कमजोर आदमी, या दूसरा ऑप्शन है मामूली आदमी, तीसरा ऑप्शन है होशियार आदमी, और चौथा ऑप्शन है गंवार आदमी। तो ऐरा गैरा नत्थु खैरा, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी मामूली आदमी। ऐरा गैरा नत्थु खैरा मुहावरे का अर्थ क्या होता है दोस्तों, मामूली आदमी, मामूली आदमी कह लें या सामान्य आदमी, सामान्य आदमी, ये भी इसका अर्थ होता है, याद रखना। तो क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 है वह जल्दी चला गया, खाली स्थान ट्रेन पकड़ सके, रिक्त स्थान में उचित विकल्प चुनिए। यहाँ पे क्या उचित विकल्प भरा जाएगा, ये चीज आप लोगों को क्वेश्चन में बतानी है। पहला ऑप्शन दिया है ताकि, दूसरा है और, तीसरा है कि और चौथा है इसलिए। तो दोस्तों इस वाक्य को पूरा करने के लिए यहाँ पे कौन सा उचित विकल्प भरा जाएगा, तो देखेंगे
क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, ताकि, यानी कि यहां पे क्या भरा जाएगा? ताकि। यहां पे ताकि भरा जाएगा तो देखेंगे वाक्य क्या हो जाएगा? वह जल्दी चला गया ताकि ट्रेन पकड़ सके, ये पूरा वाक्य हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है रिक्त स्थान भरें। रिक्त स्थान भरें, देखेंगे वाक्य क्या दिया है? विश्व में खाली स्थान 5 व्यक्तियों में से 4 व्यक्ति विकास खाली स्थान देश में रहते हैं। तो यहाँ पे इन दो खाली स्थानों में कौन सा उचित विकल्प भरा जाएगा, ये चीज़ आप लोगों को बतानी है। यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है पैदा और मुक्त, दूसरा ऑप्शन है प्रत्येक और शील, तीसरा ऑप्शन है आज और केंद्रित, चौथा ऑप्शन है हर और पूर्वक। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 70 में यहाँ पे रिक्त स्थान में कौन चीज़ भरी जाएगी? तो क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक और शील। प्रत्येक और शील, ये यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी कि यहाँ पे भरा जाएगा प्रत्येक, प्रत्येक, और यहाँ पे हो जाएगा शील। शील वाक्य क्या हो जाएगा पूरा दोस्तों? विश्व में प्रत्येक 5 व्यक्तियों में से 4 व्यक्ति विकासशील देश में रहते हैं, ये पूरा वाक्य हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 है एक ही विधेय हो जिसमें, एक ही विधेय हो जिसमें उसे क्या कहा जाता है, ये चीज आप लोगों को बतानी है। पहला ऑप्शन है मिश्र वाक्य कहा जाता है, या दूसरा है क्रमपूरक वाक्य कहा जाता है, या तीसरा है सरल वाक्य कहा जाता है, या चौथा है संयुक्त वाक्य कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरल वाक्य। एक ही विधेय होता है जिसमें दोस्तों, एक ही विधेय वाले वाक्य को सरल वाक्य कहा जाता है, ये चीज आप लोग याद रखना। और दोस्तों सरल वाक्यों में एक ही प्रमुख क्रिया तथा एक ही उद्देश्य होता है, ये चीज भी आप लोग याद रखना। इसके उदाहरण की अगर बात कर ली जाए तो इसके उदाहरण क्या होते हैं? जैसे जैसे बिजली चमकती है, जैसे बिजली चमकती है, बिजली चमकती है, चमकती है। और दोस्तों और जैसे पानी बरसा, पानी बरसा, ये सरल वाक्य के उदाहरण होंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 71 क्या था? एक ही विधेय हो जिसमें उसे क्या कहा जाता है, उसको बोला जाता है सरल वाक्य। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 है दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को कहते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहा जाता है दोस्तों? ये क्वेश्चन बहुत बार प्रैक्टिस सेट में आ चुका है। आप लोगों को ये इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों पता होना चाहिए। पहला ऑप्शन दिया है संधि, दूसरा है समास, तीसरा है उपसर्ग और चौथा है प्रत्यय। तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को दोस्तों क्या कहा जाता है? उसको कहते हैं ऑप्शन नंबर ए, संधि कहा जाता है। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या विकार को क्या कहते हैं दोस्तों? उसको बोला जाता है संधि। ये चीज आप लोग याद रखना। और दोस्तों अगर संधि की बात कर ली जाए तो संधि कितने प्रकार की होती है, ये चीज भी मैंने बहुत बार रिपीट की है। संधि होती है 3 प्रकार की। पहली कौन सी होती है? स्वर संधि, स्वर संधि। दूसरी होती है व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। और तीसरे नंबर पे आती है विसर्ग संधि। ये चीज याद रखना आप लोग। संधि दोस्तों मूलतः 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और संधि की अगर डिफिनीशन की बात की जाए तो यही डिफिनीशन यहाँ पे लिखी है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 है निम्नलिखित संधि विच्छेद की संधि क्या होगी? निम्नलिखित संधि विच्छेद की संधि क्या होगी, ये चीज आप लोगों को बतानी है। पहला ये दिया क्या है? जलधन औध, ओध, जलधन ओध दिया है। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? वाक्य क्या होगा इसका संधि विच्छेद? ये दिया है दोस्तों। तो पहला ऑप्शन दिया है जलोध, दूसरा ऑप्शन दिया है जलोद, तीसरा ऑप्शन है जलोड़ और चौथा ऑप्शन है जलौध। तो दोस्तों जलधन औध इसका क्या राइट आंसर होगा? तो क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जलौध।
जलौध का संधि विच्छेद क्या होता है? जलधन औध। ये चीज आप लोग याद रखना दोस्तों। और अगर इसमें संधि की बात कर ली जाए कि इसमें संधि कौन सी होगी, तो इसमें संधि होगी वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, ये चीज भी आप लोग दोस्तों याद रखना। तो क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, जलौध। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 है, जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता उसे कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है द्विगु समास, दूसरा है द्वंद्व समास, तीसरा है कर्मधारय समास और चौथा है बहुब्रीहि समास। तो दोस्तों जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है बहुब्रीहि समास। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर होगा। दोस्तों बहुब्रीहि समास की डिफिनीशन की अगर बात की जाए तो बहुब्रीहि समास की डिफिनीशन क्या होती है? बहुब्रीहि समास में ना तो प्रथम पद प्रधान होता है और ना ही उत्तर पद प्रधान होता है। दोस्तों इसमें किसी अन्य पद की प्रधानता रहती है, वो समास बहुब्रीहि समास कहा जाता है। और अगर बहुब्रीहि समास की बात कर ली जाए कि बहुब्रीहि समास के उदाहरण कौन कौन से होते हैं, जैसे लंबोदर, जैसे लंबोदर, लंबोदर। तो दोस्तों लंबोदर है, इसका समास विग्रह क्या होगा? इसका समास विग्रह होगा लंबा है उदर जिनका, अर्थात गणेश जी। तो यहाँ पे न तो प्रथम पद की प्रधानता है ना ही उत्तर पद की प्रधानता है, यहाँ पे गणेश जी ये किसी अन्य पद की प्रधानता है। तो दोस्तों ऐसे समास को बहुब्रीहि समास कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बहुब्रीहि समास। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित में से कौन सा चक्रपाणी में प्रयुक्त समास है? चक्रपाणी में कौन सा समास होगा, ये चीज आप लोगों को दोस्तों बतानी है। पहला ऑप्शन है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है बहुब्रीहि समास और चौथा है कर्मधारय समास। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 75 में राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास। चक्रपाणी में कौन सा समास होगा दोस्तों? चक्रपाणी में बहुब्रीहि समास होगा। तो क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। बाकी ये तीनों विकल्प गलत हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 है, जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है उनमें कौन सा अलंकार होता है? जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है उसमें कौन सा अलंकार होता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन भी प्रैक्टिस सेट में बहुत बार रिपीट हो चुका है। पहला ऑप्शन दिया है यमक अलंकार, या दूसरा है श्लेष अलंकार, तीसरा है अनुप्रास अलंकार और चौथा है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो दोस्तों जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है ऐसे अलंकार को क्या अलंकार कहा जाता है? ऐसे अलंकार को अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। जैसे दोस्तों तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए। तो दोस्तों इसमें ता वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, तो ऐसे जहां पे एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। ये चीज आप लोग याद रखना। क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों यमक अलंकार कौन सा होता है? जहां एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो परंतु उनके अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहां पे यमक अलंकार होता है। और यमक अलंकार की बात कर ली जाए तो उदाहरण की बात की जाए तो इसका उदाहरण क्या होता है? जैसे दोस्तों त कनक कनकते सौगुने मादकता अधिकता है। तो दोस्तों यहाँ कनक और कनक दो बार प्रयुक्त हुआ है, लेकिन इसमें अर्थ एक कनक का अर्थ है सोना और एक कनक का अर्थ होता है धतूरा। तो दोस्तों ये चीज भी आप लोग याद रखना। तो क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अनुप्रास अलंकार। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 है, क्रिया के मूल रूप को कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है दोस्तों? ये चीज आप लोगों को बतानी है। पहला ऑप्शन है धातु, दूसरा है काम, तीसरा है पुरुष और चौथा है काल। तो क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है दोस्तों? आप सभी को ये चीज मालूम होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, धातु। क्रिया के मूल रूप को दोस्तों धातु कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे क्वेश्चन नंबर 78 से 80 तक ये पैसेज दोस्तों दिया है और इसके 3 क्वेश्चन यहाँ आप लोगों को 3 क्वेश्चनों को दोस्तों जवाब देने हैं। दोस्तों जैसा कि मैं आप लोगों को हर एक प्रैक्टिस सेट में बताता हूं कि आप लोग पैसेज की प्रैक्टिस जरूर करके जाइए, क्योंकि इस बार जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि आपकी परीक्षा न्यू पैटर्न पर हो रही है। क्या हर एक सेक्शन के 5-5 क्वेश्चंस दोस्तों आप लोगों की परीक्षाओं में कम कर दिए गए हैं, जैसा कि आप लोगों सभी को जानकारी होगी। तो आप लोग पैसेज की प्रैक्टिस करके दोस्तों जरूर जाइए, क्योंकि आयोग का कोई भरोसा नहीं क्वेश्चन कहाँ से बनाए। तो देखेंगे पैसेज का पहला क्वेश्चन है,
उपर्युक्त गद्यांश का सही शीर्षक है। इसका सही शीर्षक क्या होगा? पहला ऑप्शन दिया है एकाग्रचित बनो, या दूसरा ऑप्शन है क्रोध में अमंगल, तीसरा ऑप्शन दिया है शांत रहो सुखी रहो, और चौथा ऑप्शन दिया है सफलता का उपाय। तो क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। उपयुक्त शीर्षक क्या होगा गद्यांश का? शांत रहो सुखी रहो, ये इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 है क्रोध आने की स्थिति में शांत रहने की प्रवृत्ति को क्या नाम दिया गया है? क्रोध आने की स्थिति में शांत रहने की प्रवृत्ति को क्या नाम दिया गया है? ये चीज पैसेज में मेंशन होगी दोस्तों। पहला ऑप्शन है महायोग, या दूसरा ऑप्शन है शांति, तीसरा ऑप्शन है सुख का मार्ग, और चौथा ऑप्शन दिया है क्रोध पर विजय। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 79 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, महायोग। क्रोध आने की स्थिति में शांत रहने की प्रवृत्ति को क्या नाम दिया गया है? महायोग नाम दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन और आज के प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। क्रोध को काबू में रखने से मुख्यतः कौन से रोग दूर होते हैं? क्रोध को काबू में रखने से मुख्यतः कौन से रोग दूर होते हैं दोस्तों? ये चीज आप लोगों को बतानी है। पहला ऑप्शन है अशांत रहना, दूसरा है चीखना चिल्लाना, तीसरा है मन के गुब्बार, और चौथा ऑप्शन है पाचन क्रिया से जुड़े रोग। तो क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, पाचन क्रिया से जुड़े रोग जो होते हैं वो क्रोध को काबू रखने से मुख्यतः ये रोग दूर हो जाते हैं। ये चीज भी पैसेज में मेंशन होगी दोस्तों। तो दोस्तों ये था आज का प्रैक्टिस सेट। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो को शेयर भी करें। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों को अवगत होगा, हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए मैथ, हिंदी, सामान्य ज्ञान, इन सभी की क्लासेस और प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर पेपर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग एक बार चैनल को जरूर विजिट करें और उन क्लासों को भी देखिए, क्योंकि आप सभी लोगों के आज से एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं जो कि 8 या 9 फरवरी तक चलेंगे। तो दोस्तों आप लोग अब इस टाइम लास्ट टाइम में जितने अधिक से अधिक क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लोगों के लिए परीक्षा में अच्छा स्कोर करने का कारण होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली क्लास में एक अगले नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।